नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह दैनिक क्षण समाचार से। पिछले कुछ दिनों से आईपीएस ऑफिसर बसंत रथ वापस से सुर्खियों में हैं और सुर्खियों में वो अपने ट्वीट को लेकर हैं। लगभग 2 साल के बाद आज हम दोबारा बसंत रथ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल पहले हमने न्यूज़ की थी जब उन्हें निलंबित किया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था, और उसके बाद अब लगभग 2 साल के बाद वापस से हम ये न्यूज़ कर रहे हैं और वापस से बसंत रथ जो है वो सुर्खियों में है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि वो अपनी स्व इच्छा से त्याग पत्र देना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस से वो रिजाइन करना चाहते हैं और राजनीति में आना चाहते हैं। और जिस राजनीतिक पार्टी के लिए उन्होंने कहा वो भाजपा का, और ये भी कहा कि वो कश्मीर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और आज जो उनका ट्वीट आया उसमें उन्होंने कहा है कि वो जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उमर अब्दुल्ला, उनके खिलाफ और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं। और जब वो मुख्यमंत्री थे उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, तब वो एसएसपी जम्मू कश्मीर पुलिस और इसके अलावा आईजी ट्रैफिक रह चुके हैं। तब वो मुख्यमंत्री थे, तो वो कह रहे हैं इन्हीं के खिलाफ हम जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे। एक बात उन्होंने और कही कि अगर उनके साथ कुछ भी होता है तो उसका जो जिम्मेवार होगा वो डीजीपी दिलबाग सिंह होंगे। और हमें लगता है कि ये इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को मालूम है कि उनकी लड़ाई क्या थी। उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी, तब भी उन्होंने यही बात की थी और तब से ये निलंबित हैं। लगभग 2 साल हो गए निलंबित हुए। होमगार्ड के साथ उन्हें अटैच किया गया था। जब निलंबित किया गया था तब उन्हें कहा गया था कि आप जब जम्मू से बाहर जाएंगे, जम्मू के अगर आपको बाहर जाना होगा तो आपको डीजीपी दिलबाग सिंह की परमिशन लेनी होगी। और उसके बाद से ये लड़ाई जो है वो चल ही रही है और ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। उन्होंने जो ट्वीट किए हैं उनकी थोड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा आला कमान मुझे अनुमति देती है तो मैं उमर अब्दुल्ला के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, जो मेरे मुख्यमंत्री थे जब मैं जम्मू में पुलिस का प्रमुख था, और महबूबा मुफ्ती जो मेरी मुख्यमंत्री थी जब मैं जम्मू कश्मीर में यातायात पुलिस का प्रमुख था। इनके खिलाफ मैं लड़ना चाहता हूं, चुनाव लड़ना चाहता हूं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्होंने लिखा कि प्रिय दोस्तों, अगर मेरी प्रतिष्ठा और सुरक्षा के साथ कुछ भी बुरा होता है तो उसके लिए जो जिम्मेवार होंगे वो दिलबाग सिंह होंगे। और ये ट्वीट जो है वो इन्होंने की है। और उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले उन्होंने कहा था कि वॉलंटरी रिटायरमेंट जो है इंडियन पुलिस सर्विस से उनको दे दी जाए। और शायद जो उनका एक बेबाक अंदाज था जब वो सड़कों पर उतरा करते थे, जम्मू की सड़कों पर उतरा करते थे, तो इतनी पब्लिसिटी तो शायद किसी हीरो की नहीं होती है जितनी उनकी थी। उनका अंदाज थोड़ा सा हम आपको याद दिला दें। ट्रैफिक पुलिस के रूम में जब बसंत रथ यहाँ पर कार्यरत थे तो वो काले जूते, काली पैंट और काली टी-शर्ट पहनकर बसंत रथ चालान काटने के लिए, वाहनों के चालान काटने के लिए वो सड़कों पर उतरा करते थे। और उनका काला लिबास ये काफ़ी सुर्खियों में रहा, काफ़ी चर्चा उसकी रहती थी। वो इतने चर्चा में अपने लिबास से रहते थे कि आप सोच सकते हैं कि लोगों को पता चल जाता, वो काले लिबास में किसी को देखते तो लोगों के चेहरों पर रंग उड़ जाते थे। इतना खौफ, इतना टेरर था उनका कि काले ड्रेस में ही वो रहते थे। और अब लगभग 2 साल के बाद वो राजनीति में जाने के इच्छुक हैं। वो कह रहे हैं कि वो राजनीति में चले जाएंगे। लगभग 2 साल हो गए। इतने लंबे समय तक निलंबित रखना भी एक प्रश्न चिन्ह है, लेकिन इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं राजेंद्र भगत जी। हेलो जी दीपक। अच्छा, मैं सर जानना चाह रहा हूं कि किस तरह से देख रहे हैं आईपीएस ऑफिसर जो बसंत रथ हैं, उन्होंने एक तो उन्होंने कहा कि मैं स्व इच्छा से
सर्विसेज, जम्मू कश्मीर पुलिस की जो इंडियन पुलिस से जो सर्विसेज हैं उनसे रिजाइन करना चाहता हूँ, राजनीति में आना चाहता हूँ। किस तरह से देख रहे हैं आप? दीपक, अगर उनका पिछला जो 5-6 साल का अगर वर्षों का हम लोग जम्मू कश्मीर के जो नागरिक, बतौर नागरिक होने के नाते जो उनका कैरियर हम देखते हैं, लाइफ स्टाइल अगर देखते हैं, तो उसमें एक छवि उनकी दिखती है दबंग टाइप। और अभी जैसे आप खबर कर रहे हैं, इसलिए इसी तरह से दूसरे मीडिया हाउस भी ये खबर कर रहे हैं। कोई साधारण आदमी अगर भाजपा में जाता या दूसरा कोई अधिकारी जाता तो ये खबर कोई बड़ी नहीं थी, लेकिन जब बसंत रथ का नाम आता है तो उस समय सभी लोग एक्टिव हो जाते हैं कि यार वो व्यक्ति, यानी कि उसको सब लोग जानते थे। आप अभी पीटीसी में कह रहे थे कि जब भी वो काले वस्त्र पहनकर ड्यूटी पर आते थे, चालान काटते थे, तो उस समय एक उनकी एक ऐसी छवि, एक दहशत थी। आपने ये भी दहशत, लोगों के चेहरों के रंग उड़ जाया करते थे जब वो काले रंग के ड्रेस में किसी को देख लेते थे। व्यक्ति जब उनके पास कोई लोग आते थे मिलने के लिए तो वो उनके साथ सेल्फी लेते थे और उनकी उस व्यक्ति की बाजू को अपने कंधे के ऊपर रखते थे। चाहे किसी ऑटो ड्राइवर ने, चाहे मीडिया कर्मी ने, या किसी ने भी उनके साथ अगर फोटो लेनी चाहिए तो उन्होंने कभी मना नहीं किया। आप उनकी ये भी, उनके दिल का भाव ये भी समझे कि वो आम नागरिकों के प्रति किस तरह का भाव रखते थे। आपको हजारों सेल्फी ऐसी सोशल मीडिया के अंदर मिल जाएंगी जहां पर बसंत रथ जो है वो उस व्यक्ति की जो बाजू है अपने कंधे पर रखते हैं और बड़े ढीले से अंदाज में सेल्फी दे रहे हैं, उसको कहते हैं कि हाँ लो सेल्फी। तो आप उस भाव को भी समझें कि वो व्यक्ति किस तरह की भावना रखता होगा। हाँ, जब वो कानून लागू करने की छवि में जब भी आता है, ड्यूटी पर आता है, तो उस समय वो सख्त हो जाता है, कहता है कि कानून का राज ही होगा। अगर आप देखें तो जो दूसरे नेता हैं, जैसे हम उत्तर प्रदेश में चले जाते हैं तो वहाँ योगी जी जब देखते हैं तो वो भी इसी तरह से दिखते हैं, आम साधारण में वो बैठ के खाना खा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। जब वो मुख्यमंत्री के रूप में आ जाते हैं तो एक सड़क दिखते हैं। पीएम मोदी का भी यही अंदाज है। तो ठीक उसी तरह की एक छवि जो है इनकी भी बनी हुई है। नहीं तो वो आपको पहले ही लीडर लगते थे? जी दीपक, जो वो पहले जब सड़कों पे उतरा करते थे काला लिबास पहन के, तो आपको पहले ही वो लीडर लगते थे? हाँ बिल्कुल। और आप देखिए जब वो चलान कर रहे होते थे वहां पर तो लोग डरते थे कि भैया मेरे पास कोई गलत तो नहीं हो गया, लेकिन दूर अगर दूर कोने में आप देखेंगे तो वहां लोग हजूम खड़ा होता था, वो जो दूर से उनकी फोटो ले रहा होता था। आप इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि लोग आते जाते जाके देखते थे हाँ वो देखो बसंत रथ है, जैसे कि कोई फिल्मी स्टार दूर खड़ा हो, लोग उसको देखना चाह रहे हो। उनकी आप छवि देखें, दो तरह की उस समय होती थी, जिनका चलान हो जाता था, जिनको परेशानी आ जाती थी तो वो कहते थे ये गलत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो आम नागरिक होते हैं वो कहते नहीं, अब ट्रैफिक की व्यवस्था एकदम से सुचारू होगी। अगर दीपक आप जम्मू के मुख्य चौराहों पर आज अभी भी देखें, आप अगर विक्रम चौक में चले जाएं, किसी चौक में चले जाएं, जीवल में चले जाएं, तो आज देखें ट्रैफिक की व्यवस्था किस तरह से, गाड़ी आपकी निकल नहीं पाती है। लेकिन उस समय जब बसंत रथ थे तो उस समय ये सारी जगह जो थी एकदम से साफ सुथरी हुआ करती थी और यही माहौल जो था घाटी के अंदर था, जहाँ पर आतंकवाद का बोलबाला रहा था, हुर्रियत रहे थे, पार्टियों का बड़ा दबदबा रहा था। लेकिन जब भी इसको रथ को वहां लगाया गया उस समय सब क्लीन हो गया था और उनकी एक अंदाज इस तरह से होता था जब भी वो रोड पर होते थे तो कोई ऐसा नहीं होता था कि उनके साथ बड़ा काम जाम हो, पुलिस वाले खड़े जाए, तो फिर वो ऐसा नहीं, वो अकेला आदमी दौड़ के पीछे भाग के उसको गाड़ी को पकड़ रहा था। ये चीजें उनकी देखें और बहादुरी देखें उनकी। लेकिन अब मैं जो चीज जानना चाह रहा हूँ आपसे कि वो राजनीति में आना चाहते हैं और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर उनके साथ कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेवार जो हैं वो डीजीपी दिलबाग सिंह होंगे। तो ये कैसे देख रहे हैं दोनों ट्वीटों को? ये उनका एक निजी बयान था। जब भी वो सर्विस में रहे हैं तो हमेशा से जैसे एक तलवार के अंदर, एक म्यान के अंदर दो तलवारें नहीं रह सकती, ठीक उसी तरह से आज जिनका वो पुलिस के जिन बड़े अधिकारियों का नाम लेके कह रहे हैं कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो ये जिम्मेवार होंगे, तो उनकी एक पिछली काले जो छवि रही है जब वो ड्यूटी में रहे थे तो टकराव एक होता रहता था। आप जैसे देखते हैं ना कि किसी जंगल में दो शेर जब आमने सामने होते हैं तो हमेशा से लड़ते हैं, क्योंकि बादशाह और राजा जो होता है वो केवल एक ही होता है। तो ठीक है, पुलिस विभाग के अंदर भी जब तक वो रहे थे उनकी छवि उसी तरह की रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये टकराव जो था पब्लिक में भी आ गया, फिर उनके ऊपर उनको हटाया गया, साइडलाइन रखा गया, इतने मतलब एक अधिकारी को रखा गया, उसके बाद उनके अंदर कुछ नहीं ऐसा तो नहीं कि वो राजा बनना चाहते थे और उनको बनने नहीं दिया जा रहा। देखो दीपक, बनने की नहीं होती है। जब एक आदमी खुद में एक डिग्री लेके कहाँ से चला कहाँ आया, जम्मू कश्मीर में आके फिर उसको यहाँ तैनात करती है भारत सरकार, वो फिर यहाँ पर काम जब वो करना शुरू कर देता है तो उसको रोक देते हैं।
आप अगर पूरी भावनाएं एक आदमी की समझे वो क्या करना चाहता था, अगर वो कुछ करना चाहता तो वो नहीं कर पा रहा था। जब उसको विभाग ने साइड लाइन कर दिया था तो मानसिक रूप से काफी प्रताड़ना मतलब उसको झेलनी पड़ी थी। और दूसरा जो हम कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे संकेत मिलते थे कि पारिवारिक तौर पर भी उनका जो था वो कुछ ठीक नहीं था। ये एक ही नहीं है, अगर आप दूसरे पीएम मोदी का जाएंगे, किसी एक का जाएंगे, तो वो हमेशा से अपने परिवार से लग रहे हैं। जितने भी लोग हैं ये सारे अपने परिवार से लग रहे हैं। मतलब कितने कितने वर्षों से बहुत से राजनेता ऐसे होंगे जो परिवारों से लग रहे हैं। आप योगी की बात करें, वो परिवारों से लग रहे हैं। मतलब एक भावना है अंदर से कि मुझे कुछ करना है। तो शायद ऐसा ही कुछ स्वरूप उनके मन में भी हो सकता है ज्यादा हो, जब भाजपा की ओर से कोई ऐसा संकेत आया हो कि वो राजनीति में आए। और ये बात उनमें क्योंकि ये चीजें आई है और उन्होंने सार्वजनिक कर दिया, कुछ ट्वीट इस तरह से कर दिए, उसके बाद इस्तीफा दे दिया, जो भी सारी घटनाक्रम की हुई थी। लेकिन उसके बाद हम ये मान के चल सकते हैं कि कुछ अच्छा होने वाला। और जम्मू कश्मीर में अगर उन्हें आजमाया जाता है, भाजपा उनको आजमाती है, और घाटी में जिस तरह से वो कह रहे हैं कि मैं महबूबा और उमर के खिलाफ भी चुनाव लड़ूंगा, तो आप उसके देखें, वो उनके भरोसे को देखें, कॉन्फिडेंस को देखें। और मुझे सोशल मीडिया के अंदर कुछ इस तरह का दिखा भी नहीं है जहां उनका विरोध हो रहा हो। नहीं, विरोध नहीं, लोग कह रहे हैं कि जीतेंगे कैसे कश्मीर भी आ जाता है। तो कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर की परिस्थिति में वो अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सुरक्षा के पुलिस में रहते हुए इन सारी परिस्थितियों को जाना है। आम पब्लिक से भी मिले थे, लोगों में प्रसिद्ध भी रहे थे। तो मुझे लगता है कि काफी हद तक इस तरह का जो तजर्बेकार व्यक्ति अगर राजनीति में आ जाता है, खासकर जम्मू कश्मीर, और वो भी घाटी में अगर जाता है, वहाँ के लोग उसको समर्थन करते हैं, तो ये एक लोग अच्छा संकेत जो है जम्मू कश्मीर की राजनीति में हो सकता है। नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि वो जीतेंगे कैसे। कश्मीर से चुनाव लड़ने के लिए लोग कह रहे हैं कि कश्मीर का होना जरूरी है। और ये बसंतरा जी किस तरह के ट्वीट कर रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? दीपक सवाल दोहराए। मैं कह रहा हूं कि लोग ये कह रहे हैं कि उनको अगर कश्मीर से चुनाव लड़ना है तो उसके लिए कश्मीर का होना जरूरी है, लोग ये कह रहे हैं। ये कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अगर देखें तो जम्मू में हमेशा से ये बात रहती है कि कश्मीर और जम्मू के दो अलग अलग विचार रहते हैं। अगर जिस तरह से उन्होंने संकेत दिया कि मुझे कश्मीर में या उनके खिलाफ अगर लड़ना है, तो आप एक बात देखें दीपक, जब भी वो सोशल मीडिया में सक्रिय हुए थे तो वो जिस तरह से जम्मू में सक्रिय थे, ठीक उसी तरह से वो घाटी में भी सक्रिय थे। वहाँ के युवा भी लोग उनसे मिलते थे और ठीक इसी तरह का अंदाज होता था। और वो एक चैलेंज दे रहे हैं, राजनीति में वो चैलेंज दे रहे हैं कि भाई जहाँ से तुम लोग डरते हो, चुनाव नहीं लड़ते हो, वहाँ से अपने आप को हटाते हो। मैं उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। हकीकत में जो उन्होंने चैलेंज दिया कि मुझे घाटी में चुनाव लड़ना और इन लोगों के खिलाफ लड़ना है, तो उन्होंने एक दिया है कि मेरी छवि ऐसी है, मैं ऐसा कर सकता हूँ और मैं डरता नहीं हूँ। ये संकेत ये होता है, बहादुरी का संकेत जो है ये भाजपा को दिया गया और साथ में आम पब्लिक को भी दिया गया कि मैं राजनीति में आऊंगा, लेकिन मैं किसी पैसे बटोरने या पद लेने नहीं आऊंगा, मैं राजनीति में भी आकर ये चीज उन्होंने जो है ओपन की है। जी दीपक, चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद दीपक। तो चर्चाएं तो काफी जोरों शोरों से हो रही हैं और 2020 जुलाई में उनको होम डिपार्टमेंट की तरफ से निलंबित किया गया था और अब लगभग 2 साल हो गए हैं। और एक लंबे इंतज़ार के बाद उन्होंने पिछले 2-3 दिन से वो ट्वीट कर रहे हैं, लगातार ट्वीट कर रहे हैं। और कुछ ट्वीट जो हैं उनके ऊपर चर्चाएं भी हो रही हैं और जिसमें वो कह रहे हैं कि वो भाजपा में आना चाहते हैं और कश्मीर से लड़ना चाहते हैं, उमर अब्दुल्ला और महबूबा के खिलाफ लड़ना चाहते हैं चुनाव। और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर उनके साथ कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेवार जो हैं वो डीजीपी दिलबाग सिंह होंगे। ऐसा बार बार वो क्यों कहते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? हमें लगता है कि इसके ऊपर थोड़ा सा विचार किया जाए और आप भी अपनी राय रखें इन ट्वीट्स को लेकर। और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।